ब्राह्मण संत वंदना, बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। 2 भावार्थ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। 2 साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। 3 भावार्थ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढांक देता है, अथवा कपास जैसे लुने जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढांकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दक्ष सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढांकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। 3 मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसी ब्रह्म विचार प्रचारा। 4 भावार्थ। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। 4 विधि निषिद्ध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनिंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। 5 भावार्थ। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्यज्ञ यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। 5 बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। 6 भावार्थ। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। 6 अकथ अलौकिक तीर्थराव, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। 7 भावार्थ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। 7 दोहा। सुनी समुझी जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहे ही चारी फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। 2 भावार्थ। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। 2 चौपाई। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। 1 भावार्थ। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। 1 बाल्मीक नारद भट्ट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। 2 भावार्थ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। 2 मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। 3 भावार्थ।
उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाए है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 4 भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधन तो फूल है। 4 सत सुधर ही सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। 5 भावार्थ, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 विधि हरिहर कभी कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मुँह संग कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुण गण जैसे। 6 भावार्थ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। 6 दोहा, बंधु संत समान चित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुख सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। 3 का भावार्थ, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। 3 का संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बाल बिने सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु। 3 खा भावार्थ, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। 3 खा जो तमने अमारो वीडियो पसंद आयो हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।